क्या मतलब सनातन धर्म के अंदर मूर्ति पूजा का लिखा ही नहीं है, वर्णन ही नहीं है कहीं। तो ये राम मंदिर प्रतिष्ठा हो रही है, वो मूर्ति वो हिंदू धर्म पे है, हम एक प्रतीक सनातन धर्म में मूर्ति पूजा वो नहीं है। क्या बोलेंगे, सनातन धर्म में मूर्ति पूजा वंचित ये सनातन धर्म में ही मूर्ति शास्त्र ज्ञान जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, वेद पढ़ा है, वेद पढ़िए, वेद पढ़ाइए, पुराण पढ़ाइए, अपनी स्मृतियों में देखिए। बट एक बात है कि कोई भी जगह मस्जिद को गिरा के उसमें मंदिर बनाया जाए तो वो ठीक नहीं। किसी का घर गिरा के किसी और धर्म को गिरा के उसमें दूसरा धर्म स्थापित किया जाए तो वो थोड़ा प्योरिटी नहीं आती वहाँ पे। तो लोग मतलब अभी ऐसा करेंगे, कुछ मना करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि वो जगह में प्योरिटी लग रहा है कि ये जो राम मंदिर जो इतनी शुद्धता की बात हो रही है वो मंदिर मस्जिद टूट के बना है नहीं है, मतलब वो चीज तो रहेगी वहाँ पे। एक मतलब शुद्ध नहीं है है ही है, राम मंदिर के ऊपर वो धब्बा है, धब्बा तो है ही है, उसी के ऊपर खड़ा हो रहा है कुछ चीज, तो मतलब लोगों को बस नहीं मस्जिद पे। आप, मैं कह रहा हूँ आज आपके आराध्य को वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गर्व की बात है। हमारे तो है, हमारे है, हमारा आराध्य हमारे गर्व की बात है, पर वो हिंदू के लिए क्या गर्व की, उनके लिए कलंक हो सकता है। बोल रहे कि अनपढ़ लोगों को पसंद होगा, पढ़े लिखे लोगों के लिए धब्बा है वो राम मंदिर। मैं ये कह रहा हूँ अनपढ़ की बात नहीं आ रही है, बहुत से अनपढ़ लोग हैं जो अपने धर्म से बहुत बड़े हैं, बहुत जरूरी नहीं पढ़ने के, जो धार्मिक जीवन जी रहे हैं, जो धार्मिक जीवन जी रहे हैं वो पढ़े लिखे होने से मतलब नहीं है कोई। मोदी जी ने क्या एक बात बताओ आप, धर्म के प्रति किसी को नफरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले इसकी इनॉग्रेशन करी, जब राजीव गांधी जी ने सबसे पहले इसका ताला खुलवाया मंदिर का, ठीक। प्राण प्रतिष्ठा की बात जो है वो ठीक है, एक गर्व की बात है, देश के अंदर एक मंदिर बन रहा है, बढ़िया मंदिर है, नहीं मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, गलत जगह पे नहीं जा रहे। आप इतिहास उठा के पढ़िए, उसके बाद में आपको पार्लियामेंट का वो उसका शाहनवाज हुसैन का पार्लियामेंट का वो बता दूंगा कि जब उन्होंने बोला कि जवाहरलाल नेहरू ने पहले इसका दरवाजा खोला, ठीक है, बाबरी मस्जिद कांड से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसके जब उन्होंने खोला, जब उन्होंने उसको राम मंदिर का सबसे पहले दरवाजा खोल के रामलला की मूर्ति की स्थापना कराई थी किसने? राजीव जी ने। हाँ ठीक है। मोदी जी ने 92 के अंदर मोदी जी का क्या इनिशिएटिव था, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी का था, मुरली मनोहर जोशी का था। आज उनको जस्ट लाइक मतलब पपेट की तरह उनको इनविटेशन दिया जाता है। अलग मुद्दा है, अलग चीज है, अलग नहीं। अरे यार जिन्होंने वो सब आएंगे, अरे घोषणा हो गई है, वो लोग चार्टेड प्लेन हुआ है, मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं बट जस्ट लाइक पपेट की तरह उनको इनविटेशन मिला है। अरे यार कल उनको मिला, जिसका जो सम्मान है, अरे जिसका जो सम्मान है सबको बताते थोड़ी फिरते, सबको बताते कोई फिरता नहीं, कैसे हम किसको कब बुलाएंगे कब नहीं बुलाएंगे। भारतीय एकता सद्भावना मिशन से दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे भी सब पता है। देखिए, और नफरत की राजनीति जो मोदी के टाइम पे हुई है ना, वो कभी नहीं हुई। मतलब जो राहुल गांधी बोलते हैं कि नफरत भर दिया है 10 सालों में, जहर भर दिया, नफरत भरा मोदी जी ने। यार 1 साल किसान बैठा रहा, तुमने वो पूछा एक बार भी जाके कि मोदी ने क्या किया? क्यों एक रात में उसने कानून वापस ले लिए? 1000 किसान वहां पे शहीद हो गया। तुम बैठो ना 2 डिग्री में, बारिश में बैठो, सर्दी में, पता लग जाएगा तुम्हें। मोदी भक्ति वो करे जिसको करनी है। देश की बात, नफरत फैलाया मोदी ने राम का नाम लेके। भाई नफरत वाली राजनीति है ना, हिंदू मुसलमान लड़ा दो, हिंदू सिख लड़ा दो, क्या लड़े? जवाब ले लेते हैं। हाँ, ये बोले नफरत भरा है मोदी जी ने, हिंदू मुसलमान लड़ाए हैं। नहीं देखिए मुद्दे कहीं पे सरकार फेल भी होती है, सब कुछ होता है, सरकार की गांव की सर जो बोले नफरत फैलाया मोदी जी नहीं देखो ये हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, अपनी बात कहना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम भगवत गीता हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, हमारे को जो फेस करना पड़ता तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम अपने देश में हिंदुस्तान में रह के भगवत गीता किसी को नहीं बोल सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये कितना बड़ा अपराध है। कहाँ पर है? अरे सर, अरे भाई साहब तब भी बेचते थे। नहीं हम सर जहाँ, अरे सर हम जाते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। अभी उत्तरायणी पे हम लोग बागेश्वर जा रहे हैं, है नहीं, हर साल जाते हैं। हम इतना ही एक ही चीज कह रहे हैं। देखो भाई एक चीज है, अगर जो आप जो प्रश्न हमने, देखो कोई फेल हुआ पास हुआ ऐसा, देखो हर चीज़ का एक आदमी के लिए जवाब देना मुश्किल होता है। हम किसी भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हमने एक चीज़ अच्छी देखी है, उन्होंने राम, जो देखो हमारे लिए तो भगवान का हमारा जीवन है, क्योंकि हम सब लोग भगवान राम का ही कथा सुन के बड़े हुए हैं, तो हम आस्था है, सब कुछ है, हमारा जीवन वही है। हम देखो चाहे वो किसानी की बात हो, किसानों के मतलब ग्रामीण लेवल पर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, वो पहले भी थे, आज भी हैं, बहुत चीज़ें हैं, उसमें सुधार होना बाकी
ही है वो नफरत वाली बात बोली गई है कि मोदी बात है, वो गलत बात है। देखो एक चीज़ है, वो एक आदमी है जो अचानक राम मंदिर का मुद्दा लेके आ जाए ऐसे और आज मंदिर बनाते, ऐसा नहीं है। उन्होंने यूथ काल से ही उन्होंने जो बोला था, संघर्ष किया राम मंदिर के लिए। एक चीज़ हम अच्छा मानते हैं, जिसका वाणी, जिसका वचन, अरे चंदन को मारिए, जिसका वचन और कर्म मैच करता वो आदमी महान है। ठीक है, बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं सर? 2 में जो चंदा इकट्ठा हुआ था कार सेवक के नाम पे, वो कहाँ गया बता दो। अभी 2800 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, उसके इंस्टॉलमेंट किसने ये फ्रॉड हुआ है, घपला हुआ है? क्या हुआ है आप बताओ ना। आप तो जो माइक रख रहे हो आपको पता होना चाहिए। आप अपने घर में राम राम सत्य बोल सकते हो? जब आदमी मरता है तब कहता है जी राम राम सत्य है। डेली बेसिस पे कौन बोलता है राम राम सत्य? आप कह रहे हो राम राम सत्य है, राम का नाम सत्य है। जब आदमी को कंधे पे लेके जाते हैं ना, तब ये वर्ड बोलते हैं। आप किसी का बच्चा जन्मता ना, तब जाके ये वर्ड बोलते हो राम राम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। मतलब पता भी नहीं इसका, लोग जब ये वर्ड बोलेंगे, लोग बोलते हैं पता भी नहीं है। आप एक मोबाइल लेते हैं ना, मोबाइल लेते हैं, उसमें मैनुअल होता है, उसका मैनुअल होता है ना, किस कैसे ऑपरेट करते हैं। कोई भी धर्म ग्रंथ है वो उस जीवन आदमी के जीवन का, उस धर्म को ऑपरेट करने के लिए मैनुअल है, बिल्कुल ठीक है ना। हम कितने हिंदू हैं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। एक हम जाए कल 22 जनवरी को वहाँ हिंदू पहुँचेंगे कि उसमें भी कितने हिंदू हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। देखो वहाँ फिर भी लोग झंडा लेके जाएंगे, लेकिन जाएंगे। सर के बात पे आता, तो बताइए क्या बोले? लाई लग टाइप का एक चीज हो रही है, लाई लग है। पीपल आर फॉलोइंग, दे डोंट नो व्हाट इज राम, व्हाट इज कृष्णा, दे आर जस्ट फॉलोइंग एंड इलिटरेट मासेस आर बीइंग टेकन इनटू कंसीडरेशन। नहीं, जो इलिटरेट मतलब अनपढ़ लोग हैं उन्हीं को वहाँ पहुँचाया जा रहा है। कुछ लोग मतलब इस तरह से करवा रहे हैं। अदरवाइज मतलब कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने जो बहिष्कार का बोला, ठुकरा दिया है न्योता, तो लग रहा है कि मतलब ये नहीं, वो उनसे, वो पार्टी का अपना डिसीजन है। बट एक बात है कि कोई भी जगह मस्जिद को गिरा के उसमें मंदिर बनाया जाए तो वो ठीक नहीं। किसी का घर गिरा, किसी और धर्म को गिरा के उसमें दूसरा धर्म स्थापित किया जाए तो वो थोड़ा प्योरिटी नहीं आती वहाँ पे। तो लोग मतलब अभी ऐसा करेंगे, कुछ मना करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि वो जगह में प्योरिटी लग रहा है कि ये जो राम मंदिर, जो इतनी शुद्धता की बात हो रही है, वो मंदिर मस्जिद टूट के बना है नहीं है। मतलब वो चीज तो रहेगी वहाँ पे। एक मतलब शुद्ध नहीं है, है ही है, राम मंदिर के ऊपर धब्बा है। धब्बा तो है ही है, उसी के ऊपर खड़ा हो रहा है कुछ चीज। तो मतलब लोगों को पसंद, मस्जिद पे पढ़े लिखे लोग ये पसंद नहीं कर रहे, पसंद नहीं कर रही है जो हुआ है। मतलब बहुत सारे लोग नहीं पसंद करें। मैं तो, मेरी क्या ओपिनियन है, मैं तो पॉलिटिकल नहीं हूँ, बट आई थिंक पीपल विल नॉट लाइक दिस, एजुकेटेड मासेस विल नॉट लाइक दिस। ठीक है, बोलेंगे सर, थोड़ा सा आगे आइए मैम, 1 मिनट जवाब सुन लीजिए, क्या बोलेंगे सर? देखिए ऐसा है, मस्जिद टूट के बना है राम मंदिर, तो लोगों को पसंद नहीं है। ये बात वैसी है, अनपढ़ लोगों को पसंद होगा, लोग पढ़े लिखे लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू में जो अपने आप को हिंदू लिखते हैं वो लोग हिंदू भी नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है। वो जो बात अभी ये कह रहे हैं ये भी बात वैसी है, कुछ ऐसी है। बगैर धर्म, आप धर्म के, देखिए आप, मैं कह रहा हूँ आज आपके आराध्य को वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गर्व की बात है। हमारे तो है, हमारे है, हमारा आराध्य, हमारे लिए गर्व की बात है। पर वो हिंदू के लिए क्या गर्व की, उनके लिए कलंक हो सकता है। बोल रहे कि अनपढ़ लोगों को पसंद होगा, पढ़े लिखे लोगों के लिए धब्बा है वो राम मंदिर। मैं ये कह रहा हूँ अनपढ़ की बात नहीं आ रही है। बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं जो अपने धर्म से बहुत बड़े हैं, बहुत जरूरी नहीं पढ़ने के, जो धार्मिक जीवन जी रहे हैं, वो पढ़े लिखे होने से मतलब नहीं है, कोई है नहीं है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है, दुख की बात इतनी सी है कि हमारे हिंदू में ही उसका विरोध है। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है। ये जो सेकुलर हिंदू है ये खतरनाक है। मतलब धर्म के लिए सेकुलर हिंदू को, हर मुस्लिम को अपना जीवन जीना है, हर मुस्लिम को अपना धर्म को जीना है, अपना पढ़ना है, लेकिन हिंदू को धर्म जीना मना कर रखा है, ये गलत है। तो मतलब सेकुलर होना खतरनाक है धर्म के? खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है। मैम सेकुलर है तो खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है। हम तो बोलिए सर। हिंदू धर्म का वर्ड कहीं भी जिक्र नहीं है। सनातन धर्म बोलो, सनातन धर्म बोलो, उसके अंदर मूर्ति पूजा वंचित है। अब अंदर सनातन धर्म के अंदर में मूर्ति पूजा वंचित है लिखा हुआ है। ऐसा नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। देखिए हर धर्म आप सुनिए, हम एक बार बता दीजिए इनको। बोल रहे हैं आपको, सतयुग में जो पूजा पद्धति थी वो तपस्या के आधार पर होती थी। ठीक है, एक मिनट, ये आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे सर, क्या मतलब? सनातन धर्म के अंदर मूर्ति पूजा का लिखा ही नहीं है, वर्णन ही नहीं है कहीं। ये राम मंदिर प्रतिष्ठा हो रही है, वो मूर्ति, वो हिंदू धर्म पे है। हम एक सनातन धर्म में मूर्ति पूजा वो नहीं है।
क्या बोलेंगे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा वंचित ये सनातन धर्म में ही मूर्ति शास्त्र ज्ञान जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, वेद पढ़ा है, वेद पढ़िए, वेद पढ़ाइए, पुराण पढ़ाइए, अपनी स्मृतियों में देखिए, किसी भी वेद में देखिए, किसी भी स्मृति में देखिए, हर जगह इसका वर्णन होता है कि मूर्ति पूजा ही होता है। सनातन धर्म का मकसद ही है ये मूर्ति पूजा। कहीं विष्णु, कृष्ण, राम, शिव, ये 5 लोग माने गए। इनका में नहीं आया कुछ भी। सतयुग में ना राम जी हुए, वो त्रेता में हुए, द्वापर में कृष्ण जी आए, युग के अंदर आए। मैं वापस 5000 वर्ष हुए कृष्ण जी को आए हुए। मैं वापस से सवाल से शुरू करूंगा। सर उसके बाद मैं वापस से सवाल से शुरू करूंगा। कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी मना कर दिया। कल उन्होंने बोला है कि हम ये न्योता नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठुकरा रहे हैं। क्या बोलेंगे? ये मोदी से नफरत है? ये क्या है ये मतलब? मोदी से नफरत है। एक वर्ड का जवाब, सिर्फ मोदी से नफरत है और कोई मकसद नहीं है। वो मंदिर है, मंदिर सबके लिए बराबर है, ठीक है। कोई पार्टी जा क्यों नहीं रहे सोनिया ये कांग्रेस क्यों नहीं जा रहे? कि वो बीजेपी का और आरएसएस का वहां पे प्रोग्रामिंग है। अच्छा, ठीक है, वो बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए अगर उन्होंने अवॉइड किया तो ठीक है। हाँ, आप सर ठीक किया उन्होंने अवॉइड। ठुकरा रहे हैं, ये बहिष्कार कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है यार। ये आप तो यार ठुकरा नहीं रहे, बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं एक्सेप्ट कर दिया उन्होंने। अंदर की जो भावना है वो सिर्फ मोदी विरोधी है। अंदर की जो भावना है वो मोदी विरोधी है। अब ये क्यों है? से नफरत है तो राम से, मोदी से नफरत है, ओनली मोदी से नफरत है। विकास, जितनी सारी चीजें देश के अंदर हो रही हैं, वो सारी चीजें वो पचा नहीं पा रहे हैं। एक विकास की 10 साल के विकास को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट वो पचा नहीं पा रहे, कांग्रेस को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। जितनी चीजें हो रही हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे एनएस, सुनिए, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन को लेके एक मुद्दा बना के ये कहा जा रहा है कि नहीं जी वो तो बेच दिया। ऐसा कुछ नहीं है। उनको जो अगर डीपली जाइए, रेलवे कहाँ से कहाँ पहुंची है, एनएच हाईवे आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुंची है, विमानपत्तनम देखिए आपकी कहाँ से कहाँ पहुंची है, कहाँ से कहाँ पहुंची पिछले 10 सालों में। इंडिया है विदाउट एयरलाइंस आज के 10 साल पे। सुनिए एक मिनट, अभी वहाँ पर पिछले 10 सालों के में जाइए और आप आइए रेलवे आपका एयरलाइंस कहाँ थी और अब कहाँ पे है, ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है। टिकट का प्राइस कितना था और अब कितना है? अब कितना है? टिकट का प्राइस तो बढ़ेगा, वो तो बढ़ेगा। किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ना ये पॉजिटिव है। आप फास्टैग लेके आए? अरे सर मेरे से भी ले लो, मेरे को निकलना है, मेरे पास टाइम नहीं है। फास्टैग आप लेके आए, आपके फास्टैग में पहले स्टार्टिंग क्या थी? 100 रुपये। आप 100-200 रुपये का, 100-150 का रिचार्ज करा रहे थे, आप जा रहे थे। आज आपको बेयर मिनिमम 500 से 1000 रुपये आपको रिचार्ज कराना पड़ रहा है। उसका जो बफेट बनी है वो कहाँ जा रही है? आप उसके इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर लोगे ना, कितनी गाड़ियां चल रही हैं इंडिया के अंदर, उसको कैलकुलेट कर लो, आपको पता लग जाएगा। आप क्यों टोल के ऊपर डबल प्राइस ले रहे हो जिसका फास्टैग नहीं है? आपने बाउंडेड कर दिया ना फास्टैग को। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है, आप डबल प्राइस ले रहे हो। और जो ये बात कर रहे थे भाई, वो चेंज करने के लिए, चलिए वो थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं। आज का हमारा मुद्दा सुनिए, मैं रोकना चाहूँगा आपको। आज का हमारा मुद्दा 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा है और जो राम मंदिर का जो इनविटेशन कई पार्टियों ने, ऑपोजिशन ने, इंडियन अलायंस ने जो अगर कहा है 22 तारीख का, वो एक गर्व है कि हाँ भाई मंदिर हम बना रहे हैं। ठीक, आप मंदिर बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट आप मंदिर बनाओ जो अखाड़ों के वो है ना, उनको मत करो। आप आज 15 दिन से आपके मीडिया के अंदर आपके जैसे रिपोर्टर माइक ले लेके खड़े हो रखे हैं, राम मंदिर, और कोई न्यूज़ नहीं है इंडिया के अंदर, और कोई न्यूज़ नहीं है। हमें खुशी नहीं है क्या? हमें 500 साल नहीं, सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो, भाई सुनो, आपको इतिहास के बारे में सुनिए सर, सुनिए। भगवान सबके होते हैं। मैं किस जाति का, आपकी जाति, मुझे नहीं पता आपको कौन सी जाति, मैं कौन सी जाति के। भगवान, आप पंजाबी हो, ठीक है, अब भगवान का मानते नहीं मानते, मेरी बात सुनो। हमें 5 बाबा जी ने मान नहीं रहा भाई साहब सुनो, 500 साल लग गए हमें वेट करते। पता आपको कितने लोग मरे वहाँ पे सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे? कितने लोग? आपको इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेरे को बहुत पता है। नहीं, कितना पता आपको? सिर्फ आपको ये पता है 92 जो हुआ था उसके बारे में पता, उसके बाद इतिहास पढ़ो। आपको सर ये पता होगा कि राम मंदिर जो आंदोलन स्टार्ट सबसे पहले मॉडर्न टाइम में सबसे पहले किसने किया था? अडवाणी जी ने 92 में। सबसे पहले सिख निहंगों ने स्टार्ट किया था। सिख 1898 में 5-6 सिख निहंग 1898 में 97 के क्रांति के बाद जो बाबरी मस्जिद है, सिख निहंग घुसे थे राम मंदिर के अंदर प्राण मूर्ति प्रतिष्ठा करने के लिए। आपको पता है? तभी हमारे सिखों ने पहले ये मूवमेंट स्टार्ट किया। सिखों ने स्टार्ट किया था, तभी तुमने हमारे 1000 सिख परिवार मार दिए। किसने मार दिए?
मोदी ने किसान आंदोलन में। अरे 1000 सिख नहीं मरे हमारे, 1000 आदमी मरा है। गलत भाई, गलत सुनो सुनो, गलत ये गलत मत। मरे मोदी ने क्यों नहीं आंदोलन? मोदी जी ने सिख मार दिए बोल रहे हैं। सुनो सुनो, नहीं सुनो, अच्छा सुनो सुनो, अच्छा सुनो, अच्छा एक मिनट भाई साहब, पाजी अरे पाजी मेरी गल सुनो, पाजी मेरी गल सुनो। आपको लगता है वहाँ किसान थे? और कौन था? और कौन था? मैं मेरी बात सुनो, आप गए थे? मैं गया था, एक बार भी गए? मैं आपको बता, सुनो, आप एक बार भी गए हो? मैं जिम्मेदार हूँ, सुनो, मैं कर्नाटक का जिम्मेदार हूँ, सुनो, बार भी गए सी, ये दस दो। मैं 10 बार गया वहाँ पे, लेकिन ये देखने गए कौन आदमी थे वहाँ पे। वहाँ इलीगल लोग घुसे थे वहाँ पे, ना कि किसान थे। मैं बता रहा हूँ, उनको ये नहीं पता गुड़ कैसे बनता है, उनको पता नहीं गन्ना कैसे बिकता है। सुनो और बता रहा हूँ, उनको ये नहीं पता कद्दू कैसे किस बेल में लगता है। ऐसे लोग थे जो बाहर के लोग आए थे कनाडा से अमेरिका। मैं बता रहा हूँ आपको मुद्दा, हाँ मैं कह रहा हूँ मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करो। राम मंदिर का मुद्दा है सर, प्राण प्रतिष्ठा। भगवान साहब पक्ष ने जो ठुकरा दिया है, कांग्रेस ने, महागठबंधन ने, ममता जी ने और अखिलेश यादव ने, क्या बोलेंगे? ये गलत बात बिल्कुल। भगवान साहब का होता है क्या वो हिंदू नहीं है क्या? वो क्या हिंदू नहीं है क्या? मेरी बात सुनो, वो क्या हिंदू नहीं है क्या? भाई सबका भगवान होता है। हम गुरुद्वारा जाते हैं, अभी जाके आऊँ, मंदिर जाके आऊँ, चर्च भी जाते हैं हम लोग, सबको मानते हैं ना। ये क्यों नहीं मानते हमें भाई? ये कौन है? मतलब इसका मतलब ये देश से बाहर से आ रहे हैं क्या? भगवान हमारा है, हमें 500 साल लग गए, हमें 500 साल लगे मूर्ति में, टेंट में थी हमारी मूर्ति। इनको जब तक कहाँ थे ये, और आज जाने के लिए ठुकरा रहे, तो गलत बात मैं कह रहा हूँ। ये लग रहा है मतलब ये जो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी ने मना किया जाने से, ये मोदी नफरत है या राम से नफरत है? नहीं सुनो, ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये सिर्फ क्या वोट की राजनीति है। एक पक्ष को नाराज नहीं करना चाह रहे। सुनो, एक पक्ष को, एक पक्ष के वोट करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए नहीं जाना चाह रहे। सुनो, और दूसरी बात ये कह रहा है जनेऊ पहन के, कौन सा पंडित है भाई? ये कौन सा पंडित है पूछे जाके? आज जनेऊ पहरे, इसके बाप दादा के जनेऊ पहरा, अपने परदादा के पास कहीं कौन? राहुल गांधी कभी गया क्या? जब जो परदादा को जो नहीं मानता, राम को कैसे मान लेगा?